वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। तो आज हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के लिए ग्राफिकल स्टडी पढ़ेंगे। मतलब हमें ये डिस्कस करना है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक तो ग्राफ कैसा बनेगा, दूसरा इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ज़ीरोज़ होते हैं, और जो ग्राफ बनता है उसके टॉप पॉइंट या वर्टेक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x के साइन डिफरेंट है। मतलब हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि यदि ऐसा है तो क्या होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लेकर चलते हैं। पहले इक्वेशन की हेल्प से x² - 2x - 8 = 0। फॉर दिस हियर a = 1, b = -2 एंड c = -8। पर जब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक फंक्शन है, ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हम ऐसा ले सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x, या इसको हम y ले लेते हैं जो कि डिपेंड करता है x की वैल्यू पे, मतलब x² - 2x - 8। अब हम ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भाई हमें कई सारी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। ग्राफ तो अब क्वाड्रेटिक है, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, पर ग्राफ कैसा बनेगा उसके लिए मिनिमम हम 5 वैल्यूज़ लेते हैं। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं x के डिफरेंट वैल्यू के लिए, मतलब हम यहाँ पर y निकालने की कोशिश करेंगे। जब हमने x 0 लिया तो ये -8 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो देखिए 1 - 2 -1 और -8 -9 आ गया। जब हमने 2 लिखा तो 2 2 4 -4, ये कैंसिल होके -8 आ गया। अगेन देखिए जब हम 3 लेते हैं तो वैल्यू आ गई 3 3 9, 9 - 6 मतलब 3, 3 - 8 मतलब -5। इसके बाद फिर आप वैल्यू ले लीजिए, कुछ माइनस में ले लीजिए। जब हमने -1 रखा तो ये हो गया 1 + 2 मतलब 3, 3 - 8 इज़ अगेन -5। हम -2 पुटअप करते हैं, -2 रखने से ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, -2 मतलब माइनस + 4 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 0। अब हम -3 रख के देख लेते हैं तो -3 मतलब 9 + 6, 9 + 6 15, 15 - 8 इज़ 7। अभी देखिए ग्राफ यदि बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम 2 वैल्यूज़ और लेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वी हैव टू टेक 2 परपेंडिकुलर एक्सेस x' o x and y o y'। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये आपको मालूम है। इसको हम 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस के साथ ले लेते हैं और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5, सेम ईयर -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी आपका 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 0 - 8, 0 एंड -8 मतलब हमारी -8 की वैल्यू यहाँ जा रही है। 0 पर इसकी वैल्यू -8 आ रही है, मतलब ये पॉइंट, ठीक है। अब देखिए सेकेंड 1 पर -9, 1 पर आपका -9 है, मतलब हमें फिर और बढ़ाना पड़ेगा, ये आ जाएगा -9 मतलब 1 पे, तो हमारा पॉइंट ये होगा। नेक्स्ट 2 - 8, 2 पे -8, देन 3 - 5, 3 - 5, 4, अब -1 पे आ जाते हैं, -1 -5, -2 0, -3 7 मतलब ये आ गया। अब देखिए ये ग्राफ थोड़ा हमारा ऊपर नहीं जा रहा है, तो 3 के बाद हम एक वैल्यू और ले लेते हैं, 4 और 5, अपने कैलकुलेशन को बनाने के लिए। 4 एंड 5, जब हमने इसमें 4 पुटअप किया तो 4 4 जा 16, -8, तो 16 और 16 ये क्या आ गया
0। सेम 5 के लिए 5 5 ज़ा 25 माइनस 10 मतलब 15 हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू 5 और यहाँ पर ये 5 के लिए वैल्यू 7 आ जाएगी। अब इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं कर्व्ड फॉर्म में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम इसको कर्व्ड फॉर्म में ही ज्वाइन करेंगे। करेक्ट। अब आप यहाँ पर देखिए, जो ये नीचे वाला पॉइंट है बिल्कुल बॉटम वाला, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये जो ग्राफ है एक्चुअली में इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ये जो ग्राफ है ऑन एक्स एक्सेस कट एट 2 पॉइंट्स। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो कट कर रहा है -2 0 पर, ठीक है ना, आपका पॉइंट कट कर रहा है 0.2 एंड 4। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे भाई एक्स एक्सेस में -2 जा रहा है और y रहा 0, मतलब -2 0 एंड 4 0। ये दो आपके पॉइंट्स हो गए। अब इसी की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि यस, ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं जो कि 0 कहलाती हैं, ज़ीरोज़। मतलब दो रूट्स कौन कौन से हो गए? -2 एंड 4। इसका मतलब थर्ड हम +2 और x - 4 को हम फैक्टर्स बोल सकते हैं, आर फैक्टर्स। यहाँ पर आपके यदि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/2a एंड -d/4a, जहाँ पर d = होता है b² - 4ac। भाई आपको मालूम है, ज़रा देखिए b², b मीन्स -2 मीन्स -2² -4 × 1 × -8। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 2 = 4 + 32 मीन्स 36। ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो भी हमारा पैराबोला बन रहा है, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। हमेशा जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में ही बनेगा। कब? जब d की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0। एक और कंसेप्ट है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x² इज ग्रेटर देन 1 और 1। भाई ग्रेटर देन 1 ले लो या 1 ले लो तो ये वैल्यू कैसी होगी? ओपन अपवर्ड, मतलब पैराबोला ऊपर की ओर ही ओपन होगा। ये कुछ कंसेप्ट हैं जो हम ग्राफिकली बता सकते हैं। नाउ सेकंड, मैंने आपको पहला ये फर्स्ट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब मैं सेकंड आपको बताऊँगी। इसमें मैंने वर्टेक्स के सिर्फ पॉइंट्स बताए थे, अभी कैलकुलेट करना नहीं बताया। अब मैं इसमें कैलकुलेट करके बताऊँगी, क्योंकि जो वर्टेक्स का फॉर्मूला वो सब में फॉलो होगा। चलिए अब सेकंड ले लेते हैं। बाय टेकिंग -x² - 2x + 3, this is equal to 0. This is an equation. Now a = -1, b = -2, c = 3। सबसे पहला काम तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यू। मतलब लेट f(x) = y = -x² - 2x + 3। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो हम फिर से वही वर्क करेंगे, x और y लेंगे और डिफरेंट वैल्यू लिखेंगे फटाफट और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 0 लिया, वैल्यू 3 आ गई। आपने जैसे ही 1 लिया तो देखिए ये -1 होगा, ये -3 होगा, -1 - 3 ये 0 आ जाएगा, मतलब 1 के लिए ये 0 हो गया। 2 ले लीजिए, 2 2 = 4, ये भी 2 2 = 4, मतलब -4 -4 -8 + 3 ये आ जाएगा -5। देन अगेन 3 3 3 = 9, -6 मतलब -15 ये आ जाएगा -12। अब आप कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, -1 ले लेते हैं। -1 लेने से तो -1 रहेगा पर ये +2 हो जाएगा, मतलब 1, तो ये आ जाएगी वैल्यू 4।
अब आप -2 ले लीजिए, -2 लेने से ये -4 ही रहेगा, ये -2 और -2 + 4 हो जाएगा 0, मतलब इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। -3 ले लीजिए, माइनस ये 9 ही आएगा, पर ये माइनस और माइनस प्लस करके 6 + 3 हो जाएगा, मतलब ये 9 कट के वैल्यू 0 आ गई। ग्राफ बन गया तो ठीक है, अदरवाइज वैल्यूज आप और ले लीजिएगा। तो ग्राफ के लिए फिर से हम वही ड्रॉ करेंगे, x डैश, y डैश, इसमें ज़्यादा 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसा भी है, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस 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 एंड सो ऑन। ओके, चलिए -6 -7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 अगेन, करेक्ट। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 0 3 1 0 2 -5 3 -12, ये यहाँ करीब आ जाएगा 8 9 10 11 12, मतलब ये 3 में -12 आ गया। 4 के लिए 4 अभी वैल्यू आई नहीं है तो वो और नेगेटिव में चला जाएगा। अब आप देख लेते हैं -1 के लिए, -1 4, ठीक है, -2 3 -3 0। तो डेफिनेटली आपका जो ग्राफ बन रहा है वो इस टाइप का बनेगा, पैराबोला। हम यदि एक और वैल्यू निकाल लेते हैं -4, बस -4, तो -4 में कितना आ जाएगा, -16 + 8 + 3, ये कितना आ जाएगा +11 -16 मतलब -5, तो ये वैल्यू भी -5, मतलब -4 पे आपका क्या आ गया, ऐसा। तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। अब आप देखिए, अब इसमें पॉइंट्स कैसे लेंगे, जो हमें रिमेंबरिंग पॉइंट्स देखने हैं वो क्या देखेंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर a < 0 है, a कैसा है, नेगेटिव है। जब a नेगेटिव है तो जो भी हमारा पैराबोला बनता है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ओपन होता है, ठीक है। हाँ, ये आपके वर्टेक्स हो जाएंगे, वो अभी हम निकालेंगे, ये वर्टेक्स होंगे, और जिस पॉइंट पे कट हो रहे हैं ऑन एक्सिस x एक्सिस कट एट -3 and 1, मतलब पॉइंट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 0 and 1 0। डेफिनेटली ये दो एक्सेस पे कट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों इसके जीरोज़ हो जाएंगे, मतलब x = -3 एंड x = 1। तो फैक्टर्स हो जाएंगे x + 3 एंड x - 1। डेफिनेटली ये दोनों फैक्टर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। अब हमें यदि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, नेक्स्ट वर्टेक्स कोऑर्डिनेट फॉर्मूला होता है -b/2a एंड -d/4a। अब देखिए यहाँ पे b भी मालूम है, a भी मालूम है, d = b² - 4ac। तो पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 4 × a = -1 एंड c = 3, वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 12, मतलब दिस इज 16। यहाँ पे भी d की वैल्यू d > 0, मतलब आपका पैराबोला होगा, और एग्जैक्टली इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। अब हम ये निकाल लेते हैं, -b मतलब -2/2 × a मतलब -1, कॉमा d -16 4 × -1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कट, माइनस से माइनस कट, मतलब वैल्यू आ गई यहाँ पर -1 और साथ में माइनस कट, ये 4 आ गया, मतलब -1 एंड 4। अब आप इसको टैली कर सकते हैं, ये -1 और ये 4, ये कहलाता है वर्टेक्स।
हम इस फॉर्मूले से वर्टेक्स को निकाल सकते हैं। इसके आगे भी हम जो एग्जांपल्स दिए हैं उसको भी हम इसी मेथड से डिस्कस करेंगे। ओके, कोई यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए, तो अब हम उसी सीक्वेंस में अब हम थर्ड इक्वेशन डिस्कस करेंगे। थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, सेम प्रोसीजर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 9। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ले लीजिए। फिर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू लेके कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लीजिए। भाई हमारा ग्राफ तभी तो बन पाएगा। सबसे पहले हमने 0 रख लिया, वैल्यू आ गई 9। आप 1 रख दीजिए तो 1 माइनस 6 माइनस 5 मतलब 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। देन 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 2 ज़ा 12, 4 माइनस 12 प्लस 9, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8 मतलब 1। 3 पुटअप करिए तो 3 3 ज़ा 9 और 6 3 ज़ा 18 प्लस 9, ये कट पिट के 0 आ गई। इसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू ले लीजिए। चलिए 4 भी ले लिया जाए। 4 4 ज़ा 16 माइनस 6 4 ज़ा 24 प्लस 9, 9 और ये 25 होता है, माइनस 24 मीन्स दिस इज 1। अगेन -1 -2 -3 -4। -1 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखिए 1 + 6 + 9 मतलब 16। -2 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? अब देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी। ओके, 9 देन 16 मतलब हमको ये वैल्यू और बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो पहले -2 पे निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 + 6 2 ज़ा 12 प्लस 9 मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। भाई ग्राफ में बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम यहाँ पर वैल्यू -3 और -4 नहीं लेंगे। हम वैल्यू ले लेते हैं 5 और 6। चलिए 5 पे ले लीजिए 25 - 5 6 ज़ा 30 प्लस 9 तो ये कितना आ जाएगा? 34 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। 6 पे ले लीजिए 6 6 ज़ा 36 - 36 मतलब ये वैल्यू आ गई 9। अब इसको जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ 0 x एक्सेस 0 एंड y आ गया आपका 9। ठीक है, 1 4 1 4 नेक्स्ट 2 1 2 1 3 0 4 1 देन -1 16, ये बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। -2 25 अगेन बहुत ऊपर चला जाएगा। बट 5 and 5 4 and 6 9 तो हमारा जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा, पैराबोला। ये डेफिनेटली वर्टेक्स ही होगा। पर अब ये देखिए इस टाइप की कंडीशन, मतलब कंडीशन कैसे निकाली वो हम यहाँ से देखते हैं। चलिए b² मतलब -6 होल स्क्वायर -4 × 1 × 9, 6 6 ज़ा 36 और 4 9 36 मतलब ये 0। यदि d 0 है इसका मतलब रूट्स आर इक्वल, तो डेफिनेटली वो एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। लेली कट एट अ सिंगल पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब ये सिंगल पॉइंट कट होने का मतलब है कि हमारे रूट्स भी इक्वल हो गए। ये हमारे रूट्स भी इक्वल हो गए। अभी रूट्स कौन से होंगे वो हम इसकी हेल्प से निकाल देंगे, क्योंकि आपके पास वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है। यही आपके रूट्स होंगे, यही आपका सॉल्यूशन होगा, यही आपके ज़ीरोज़ होंगे, दोनों सेम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई, अपवर्ड है मतलब a की वैल्यू 1 है तो ओपन अपवर्ड, ये तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये आपका सिंगल पॉइंट पे कर रहा है, मतलब रूट्स डबल बट सेम इक्वल।
क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है। फिर अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही फैक्टर्स होंगे। कट कहाँ पे हो रहा है, 3 पर, मतलब 3 0 और 3 0, ये दोनों ही इसके ज़ीरोज़ हैं। और थर्ड दो फैक्टर जो सेम होंगे वो हो जाएंगे x इक्वल टू 3, मतलब x माइनस 3 आर 2 फैक्टर्स। अब आप देखिए, हम इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई। इसके लिए हम वैल्यू रख देते हैं -6 अपॉन 2 इंटू 1 कॉमा व्हाट इज़ डी, 0, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 4 इंटू 1 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 3 देख लीजिए आपका आंसर 30 ही आ रहा है। यहीं पे कट भी हो रहा है, वही ज़ीरोज़ है, वही वर्टेक्स है, ओपन अपवर्ड है। हम आसानी से इस मेथड से भी ज़ीरोज़ को निकाल सकते। -3x² + 2x - 1, इसको भी y लेके fx लेके जो आपकी मर्जी है, आप एक पहले टेबल बना लीजिए, टेबल बना लें या डी निकाल लें। चलिए अब टेबल ही बना लिया जाए। x y 0 रखा, -1 1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3 + 2 -1 -2। भाई हमें 1 रखना है तो ये -3 हो गया, ये 2 हो गया, -1 -2 2 रख दीजिए। 2 2 4 3 12 एंड 2 2 4 -1 मतलब -9 आ गया। 3 रख के देख लीजिए, 3 3 9 9 3 27 + 3 2 6 -1। जब आपने इसे 6 माइनस किया तो -21 हो गया, मतलब -22 आंसर आएगा। ऐसे ही आप अब आपका 4 रख के कर लीजिए। 4 4 16 16 3 48 4 2 8 -1, ये हो जाएगा -41। भाई इसको हम ग्राफ में नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, पर हाँ और वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। चलिए -1 रखते हैं। -1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी -3 -2 -1 मतलब -6। -2 रख के देख लेते हैं। -2 से 2 2 4 3 12 -4 -1 -17। -3 रख के देख लेते हैं। 3 3 9 3 27 -6 -1 तो ये आ जाएगा 32। अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, उसी ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन बताया है। ठीक है, 0 -1 अगेन 1 1 -2 2 -9, ये आपका -9। 3 -22 जो हमारी टेबल में नहीं है वो आगे चला जाएगा। 4 में भी हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हाँ, -1 पे वैल्यू 6 आ रही है, -2 पे वैल्यू -2 पे 17 आ रही है, वो भी नीचे चली जाएगी। मतलब हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये अब देखिए, ये ग्राफ भी कहीं भी नहीं कट रहा है। इसको हम पता लगाने के लिए डी भी निकाल लेते हैं। b² - 4ac। देखिए b², b की वैल्यू क्या है, a -3 है, b 2 है एंड c -1 है। b² मतलब 2² -4 इंटू -3 इंटू -1, 2 2 4 और ये आ जाएगा माइनस में 4 3 12 -8 मतलब <0, मतलब नो रूट्स, कोई भी रूट नहीं होंगे। अब रूट भी नहीं है, ग्राफ भी एक्स एक्सेस पे कट नहीं हो रहा है, मतलब नो रियल रूट्स, ये आ गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर थी कि a नेगेटिव था, इसीलिए ओपन डाउनवर्ड जो ग्राफ है। मतलब ये तो आपने कंफर्मेशन कर ही लिया कि a कोफिशिएंट ऑफ x² यदि ग्रेटर देन 0 है मतलब ग्राफ ऊपर की ओर ओपन होगा, और यदि a नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ होगा। और फिर ये डिपेंड करता है वैल्यू कितनी जगह कट करती है। तो शुरू के जो 2 हमने पढ़े हैं डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स पे कट हो रहे थे, फिर इसके बाद जो हमने 2 पढ़े हैं ऑन अ सिंगल पॉइंट, और लास्ट में जो 2 हमने इक्वेशंस ली है वो एक्स एक्सिस पे कट नहीं हो रही हैं। अभी हम इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। इसका वर्टेक्स हो जाएगा -2/2 इंटू -3 कॉमा माइनस व्हाट इज़ डी, डी इज़ इक्वल टू -8/4 इंटू ए की वैल्यू -3।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 कट, माइनस माइनस कट मतलब 1/3, कॉमा माइनस माइनस कट 4 2 ज़ा मीन्स -2/3। अब आप यदि देखेंगे तो ये x और y हैं। आप भाई ये डेसिमल में आएगा, पर हाँ आप थिंक कर सकते हैं कि जो भी हमें पॉइंट मिल रहा है वो आपका 2/3 और 1/3 में कहीं पे मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, 1/3 मतलब हमें करीब यहाँ कहीं मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, ऐसा बनेगा ग्राफ। अंडरस्टूड? तो दिस इज़ द वर्टेक्स पॉइंट। हाँ, इन क्वेश्चन के बाद यदि आपको कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, और कुछ कोई क्वेश्चन है या आप कोई और टॉपिक दूसरा समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर भेजिए। x² + 4x + 1, ओके, इसको हम fx या y ले लेते हैं। a = -4, b = 4 एंड c = 1। यहाँ पर सबसे पहले हम d कैलकुलेट करेंगे। d = b² - 4ac, मतलब b की वैल्यू है 4, 4² -4 × -4 × 1, ये आ जाएगा 16 + 16 = 32। मतलब ये देखिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ओके। इसका ग्राफ आपका डाउनवर्ड होगा क्योंकि यहाँ पर a <0, मतलब ओपन डाउनवर्ड। जो इसका ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। पर जब हम इसके रूट निकालेंगे, एक्चुअली हमारे रूट के फॉर्मूले में √d आता है, तो ये इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को अभी हम इसलिए नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम -1 ले लेते हैं। जैसे ही हम इसको -1 लेते हैं, उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 लेने से, ये हम -1 कर देंगे, ये भी आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी आपका -1 हो जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब हमें कैसे रूट्स मिलेंगे? रूट्स आर इक्वल। एक्चुअली इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा था क्योंकि पॉजिटिव था, इसके भी रूट्स 0 थे, एक ही एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट हो रहे थे। इसलिए हमें दूसरा एग्जांपल ऐसा लेना है जिससे ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट हो और डाउनवर्ड हो। तो डाउनवर्ड ओपन तो इसके कारण हुआ। अब हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। इसमें हमने ले लिया x, y। जब हम x = 0 लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। हम x = 1 लेते हैं तो 1 और 1 से ये कैंसिल, ये भी -1, 1 में भी आपका -1। देन 2, -2, -1, 3, -3, 4, -4। चलिए 2 पुटअप करते हैं। 2 रखने से क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 2 ज़ा 4 और 4 ज़ा 16, मतलब -16। ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और -1, मतलब वैल्यू आ जाएगी -9। -2 रख के देखिए, ये 16 ही रहेगा, पर ये -8 हो जाएगा, मतलब आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी? -25। इसको शायद हम अभी ड्रॉ ना कर पाएँ। -1 रख के देखिए, -1 रखने से वैल्यू आ जाएगी -4, -4 -1 मतलब -9। 3 पे देखिए क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, 3 4 ज़ा 12, -1। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 24, -24 माइनस मतलब -25 अगेन। -3 रखिए, -3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, -12, -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -49, -49। अगेन 4 पे रख के देखिए, 4 4 ज़ा 16, -64, प्लस 4 4 ज़ा 16, -1, ये कितना आ जाएगा? 48, 49, अगेन -49। -4 पे रख के देख लीजिए, तो -4 पे आ जाएगा -64, माइनस अगेन 4 4 जा +16, -1, तो भाई ये आ जाएगा -65 + 16। इसका आंसर आ जाएगा करेंगे
ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक्स डैश 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा y -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 0 -1, ये हो जाएगा 1 एंड -1, 1 में -1, अगेन 2 -9, 2 में -9, -2 -25, -2 -25 जो हम बना नहीं सकते अभी, -1 -1 में -9। ओके, तो ये जो हमारा ग्राफ है हम अभी इतना ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा कर्व्ड फॉर्म में बनेगा, कर्व्ड फॉर्म में बनेगा। पर अब बात ये उठती है कि ये जो ग्राफ बन रहा है हमारा, वो हमारा टच कहाँ पर होगा, हमें वर्टेक्स कैसे पता चलेगा? अब क्योंकि ग्राफ में तो नहीं आ पाया, ग्राफ में हमें वर्टेक्स नहीं मिला। ये बात फैक्ट है, 0 होने के कारण इसके रूट्स इक्वल होंगे, परंतु x एक्सिस में कट होगा, वो वर्टेक्स पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? तो उस वर्टेक्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं -b/2a एंड -d/4a। सिर्फ d 0 होने के कारण आपकी ये वैल्यू तो 0 हो गई, 4 × -4 मतलब ये वैल्यू 0 हो गई। बची ये वाली वैल्यू, तो माइनस b की वैल्यू है 4/2 × -4, -4 4 कट, वैल्यू आ जाएगी 1/2। मतलब जो आपके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स है वो कहाँ पे कट हो रहा है, ये देख लीजिए, 1/2 एंड 0। तो इसके दो फैक्टर्स हैं, किस पॉइंट पे कट हो रहा है। नॉर्मली ग्राफ कहीं नहीं कट हो रहा था, पर जो हमारा वर्टेक्स आ रहा है वो एग्जैक्टली ऑन x एक्सिस पे आ रहा है। x एक्सिस पे आने के कारण जो उसके फैक्टर्स हैं वो हो जाएगा x -12। दोनों ही सेम फैक्टर होंगे, मतलब x -12 एंड x -12 आर 2 फैक्टर्स। तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। y f(x) ये इक्वेशन बना के एक ग्राफ बनाना है, हम इसको ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर d निकाल सकते हैं। a = 2 है, b = -4 है और c = 5 है। तो d की वैल्यू आ जाएगी b² - 4ac से -4² -4 × 2 × 5 मीन्स 16 - 4 2 8 5 40, ये आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू। इस नेगेटिव वैल्यू के कारण d चूँकि लेस देन है, मतलब नो रूट्स। अब रूट्स नहीं हैं, इसका मतलब नेवर इंटरसेक्ट, मतलब जो भी आपका ग्राफ आएगा, ग्राफ नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। इसका मतलब ग्राफ नहीं कटना चाहिए। भाई d नेगेटिव आ गया, लेस देन है, मतलब कोई भी रूट नहीं है। रूट नहीं होने का मतलब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे कट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली देखने के लिए हमें फिर वही काम करना है। यू हैव टू टेक डिफरेंट वैल्यू ऑफ y एंड x एंड कैलकुलेट y। फर्स्ट 0, सी फॉर 0 दिस इज़ 5। ठीक है ना, ये इसके लिए 0 के लिए 5 है। नेक्स्ट 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। 1 पे रख के देखिए, 1 पे यदि हम पुटअप करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 4 -2 मीन्स 3। 2 पुटअप करके देखिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -2 4 ज़ा 8 कट, मतलब 5 आ गया। 3 पे रखिए, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 3 4 ज़ा 12 +5, ये आ जाएगा आपका 6 11। -1 रख के देखिए, -1 रखेंगे तो 2 + 4 + 5 मतलब फिर 11 आ गया। -2 रखिए, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 +8 +5 21 आ गया। -3 पुटअप करके देखिए, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18
और प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा 25। अब हम देखिए माइनस तो कर लिया, हम 4 भी निकाल लेते हैं, -4 एंड +4, ठीक है। -4 एंड +4, -4 पे आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, -4 4 ज़ा 16 प्लस 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 53। 5 रख के देख लीजिए, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, -5 4 ज़ा 20 प्लस 5, ये आ जाएगा आपका 35, ये वैल्यू भी आ जाएगी 35। अब हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जो बड़ी वैल्यू वो नहीं कट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ग्राफ x, x डैश, y, y डैश, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये भी आपका -1 -2 -3 -4। ये आप अपनी कॉपी में जब आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप बाकायदा स्केल मेज़रमेंट के साथ ही ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज़ आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। इक्वल मेज़रमेंट के साथ 0 पर 5, 0 पर वैल्यू 5 आ रही है, देन 1 पे 3, 1 पे 3, 2 पे 5, 2 पे 5, 3 11, 3 पे 11 ये ऊपर कहीं चला जाएगा, -1 अगेन 11 यहाँ कहीं चला जाएगा। तो भाई देखिए ग्राफ आपके ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, पर ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस में कट नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस में कहीं भी कट नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे क्या रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं, ए आपका पॉजिटिव था, ए ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, ये तो हो गया ए के कारण। अब ये वर्टेक्स क्यों नहीं कट हुआ, वो हो गया डी की वैल्यू 0 के कारण, मतलब कोई भी रूट्स नहीं होंगे। इस इक्वेशन के हम रियल रूट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पर अब वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स में हम वही -b/2a और -d/4a यूज़ करेंगे। तो देखिए माइनस, व्हाट इज़ द b, -4, 2 × 2, माइनस डी की वैल्यू आ रही है अपनी नेगेटिव ही आ रही है, पर वो लिखना तो पड़ेगा ही, -24, -24 अपॉन 4 × 2। अब ये वैल्यू क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 कट, मतलब वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे भी प्लस आ गया, ये प्लस हो जाएगा, 4 6 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, तो वैल्यू आ जाएगी 3। तो देखिए ये आपके वर्टेक्स हैं, आपको यहाँ देखने में भी समझ में आ रहा होगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 3, ये है वर्टेक्स, ये है पैराबोला का पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ साथ, -3x² + 2x - 1। हम थोड़ा सा बस ग्राफ भर मिटा देते हैं, या रहने दीजिए, चलिए ये वर्टेक्स इतना ही रहने देते हैं। हम इसकी वैल्यू हम